Hello everyone. So let's talk about a very important and crucial topic at this point of time. अब सिंस आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस YouTube पे आने लगी हैं जिसमें हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 डे 1 वीक, है ना। ऐसी वीडियोस की बहुत बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। प्लीज़ इन सब वीडियोस के चक्करों में मत पड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। आप जो भी करते आ रहे हैं उसे ही बस और फोकस्ड वे में करने लग जाइए। मॉक्स पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटीज़ पर ध्यान दीजिए, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसे और स्ट्रॉन्ग करिए। तीनों में से एक भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए, अल्टीमेटली तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके थोड़े वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, मल्टीपल रिविजन्स पर फोकस करिए रादर दैन ये वीडियोज़ देखने के चक्कर में, ठीक है। देखिए, मोटिवेशन से कभी कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप लगातार अभी तक पढ़ते हुए आए हैं तो इट्स हाई टाइम आप हिम्मत ना हारें। मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फिर भी मॉक्स दीजिए, ब्लाइंडली मॉक्स दीजिए। ब्लाइंडली मॉक्स देने का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके मॉक्स दीजिए। ब्लाइंडली मॉक्स देने का मतलब ये होता है कि एवरी सेकेंड या थर्ड डे आप बैठिए, मॉक्स दीजिए, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी के नहीं बने हैं उन्हें एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। नंबर पर ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि आपसे मिस्टेक्स क्या हो रही हैं और कोशिश करिए वो मिस्टेक आपके नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। बस देखिए, एक बात ज़रूर याद रख लीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है किस बात का, मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड आ गया है। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगी, पर आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और अच्छे से बताना चाहती हूँ कि कभी भी इन सब लोगों के चक्करों में मत पड़ा करिए, जो खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर। देखिए, अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स एंड एवरीबडी वांट्स मनी, ठीक है, बट मनी के चक्कर में दूसरों को बहकाना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, ठीक है। और एक और बात, देखिए, हॉस्पिटल में अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी ये राइट्स नहीं होते हैं कि हम लोगों को बिना परमिशन के उन्हें रिकॉर्ड करें। मैं भी कल को एक डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं कभी भी अपनी हॉस्पिटल वीडियोस को नहीं यूज़ करूँगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों, इतनी बेसिक ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो भी वहाँ हॉस्पिटल में आता है वो कोई भी अपनी खुशी से भ्रमण करने हॉस्पिटल में नहीं आता है, वो दुख होकर परेशान होकर हॉस्पिटल में आता है। अब आप ये इमेजिन करिए कि आप कल को किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, नहीं तब तो आप नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए आप कभी किसी अपने क्लोज्ड वन को आप हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं और वहाँ कोई आपको रिकॉर्ड करने लगे, तो आपको कैसा फील होगा, समझ रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं प्लीज़ उनसे दूर रहिए, उनसे मोटिवेट मत होइए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं आपको। और जो ये स्ट्रीम ही छोड़ चुके हैं एज अ करियर, आपको लगता है आपको उनसे सजेशन लेना चाहिए? बताइए, आप खुद ही सोचिए, है ना। जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया, बस इस फील्ड को ही छोड़ दिया, है ना, तो क्या आपको लगता है आपको उनसे सजेशन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए बच्चों। आप कल को एक बहुत ही बड़े अच्छे प्रोफेशन में पहुंच रहे हैं। स्टार्ट यूजिंग योर ओन ब्रेन कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि दीदी आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। देखिए, मैं किसी के भी अगेंस्ट आपको नहीं भड़का रही हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू स्टार्ट यूजिंग योर ओन ब्रेन। अपनी गलतियों को खुद पहचानिए। कोई भी आपको नहीं जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है और क्या नहीं ज़रूरत है, तो आप कैसे एक कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लग जाते हैं। मैंने इतनी वीडियोस बना ली, बट मैंने इसीलिए आज तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। मेरे 360 आउट ऑफ 360 आए हैं एनसीईआरटी में, बट मैंने कभी कोई स्ट्रैटेजी बनाई हाउ टू गेट 360 आउट ऑफ 360। बहुत ही ईजी होता है ऐसी वीडियोज़ पर व्यूज़ लेना, है ना। बट मैं नहीं बनाऊँगी ऐसी, क्योंकि मुझे पता है the only thing that you have to follow is reading NCERT, doing it multiple times, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपका टाइम स्पैन है, आपका कंफर्ट लेवल है या आपका आउट ऑफ कंफर्ट लेवल है कि आप उसे कैसे करते हो, ठीक है। पता सबको होता है। जो ऐसी वीडियोस को फॉलो करके, मुझे तो नहीं लगता किसी का सिलेक्शन होता है। कोई अगर आपको कहे कि मैंने उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आई डोंट थिंक ये सही बात होती है। मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता है ना। मैं बहुत छोटी जगह से आती हूँ और मैंने फ़ील किया है कि खुद मेहनत करनी होती है,
खुद सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, खुद की प्रॉब्लम को खुद समझना पड़ता है। ना ही कभी विक्टिमाइज़ करने से कुछ हुआ है, ना ही कभी क्या नाम है परेशान होने से और शांति से बैठे रहने से कुछ हुआ है। हमेशा मेहनत करनी पड़ी है तो चीज़ें हुई हैं। और अगर आपको क्या नाम है लगता है आपके साथ कुछ हो रहा है तो इसे एक पेपर में लिखो, और उसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो उसे लिखो। जैसे मुझे आई और ईयर बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, मुझे कभी याद नहीं होते थे, तो मैंने उसका ये सॉल्यूशन निकाला, मैं उसे डेली पढ़ूंगी, डेली पढ़ूंगी। कैसे नहीं याद होगा? एक बार नहीं याद होगा, 2 बार नहीं याद होगा, याद तो होगा ही ना बच्चों। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, अपने सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट मत करिए, डिसिप्लिन सीखिए। मोटिवेशन लंबा नहीं चलता है। ठीक है, अगर ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। एनर्जी ड्रेनिंग जगहों पर प्लीज़ बच्चों मत जाइए। ठीक है, ये जो मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स टर्न्ड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, और देखिए कंटेंट भी किसका फॉलो करना है ये ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग अब आपको मिसलीड करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हम जब उस स्टेट में होते हैं ना, भी हम ड्रॉपर्स होते हैं तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं, और हम फ्रेशर्स होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है। तो इन दोनों ही स्टेट्स में क्या होता है, हमारी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऐसी वीडियोज़ की तरफ ड्रिफ्ट होने की। तो प्लीज़ ये सब मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, कुछ समय की बात है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर अगर ऐसी ही जगहों पर ऐसे ही लोगों की आप बातें सुनते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। अब आपकी चॉइस है, आप जो लोग पैसे बना रहे हैं उनकी बातें सुनकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और खुद सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो डिसाइड कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।